आ पा रहा है बेटा आप लोगों का? चलिए हम ही बताते हैं, आई होप आप लोगों ने किया होगा। चलिए, क्या बोला गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 90% मतदान हुआ था। य यदि मतदान में से 60% ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? देखिए बेटा, इससे पहले क्या है, पार्ट में जो क्वेश्चन इससे पहले वाला पार्ट आपको मिला था, तो उसमें हमने क्या किया था, ब्रेक लगवा दिया, यानी कि सेव 7 लेक्चर एक ही है जो आपका, यानी कि 7 क्वेश्चन थे वहाँ पर, तो आपने देखा होगा सारे बेसिक बेसिक कवर किए थे, यानी कि ज्वाले टाइप का एक क्वेश्चन हो चुका था। यहाँ पर क्या था, हमने क्या किया था, यही था कि नहीं, सेम टू सेम यही था, ये क्वेश्चन हो गया था। ये टाइप 2 चल रहा है इसका, देखिए क्या बोला गया है, तो हमेशा की तरह हम क्या मानेंगे, जैसे कि अभी भी कह रहे हैं बेटा, जो आप में से जो लोग डायरेक्ट इस वाले पार्ट से जुड़ेंगे तो आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना है। चलिए हम क्या मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, हमेशा की तरह माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। माना हमने मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या मानेंगे हम, 100 यूनिट। आ रही बात समझ में? और क्या बोले, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, यानी कि 70% लोग ही ऐसे हैं जो डालने के लिए गए हैं। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो ये बात आप लोगों को अब तो आ पा रही होगी, इतने दिन हो गए परसेंटेज करते करते कि इंटीजर वैल्यू है तो हम 100 मान के क्यों करते हैं कि 100 का 70% क्या होगा, 70 ही आएगा कि नहीं, यानी कि कितने हुए मतदान, कितना हुआ, 70 यूनिट आएगा कि नहीं। नहीं आ रही मेरे बेटा, 100 का माने गुणा 70% नहीं, 100 का भाग क्या आएगा, 70 ही आएगा कि नहीं। ये बात हो रही है कि नहीं, ये क्या है, ये डाले गए मत हैं, ये क्या, जो मत डाले गए हैं, यानी कि ये क्या है, डाले गए मत हैं। आ पा रहा है कि नहीं, आ रहा है बात समझ में? और क्या मिला, यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में है, यानी कि डाले गए मतों में से क्या मिले गए हैं, ए को कितने बोले हैं, 60% मिले हैं, यानी कि ए को कितने मिले, डाले गए का 60% मिला है। तो यहाँ देख ले मेरा बेटा, कोई अगर छोटा बच्चा है तो ऐसे देखेगा, 70 का माने गुणा 60% आएंगे, 100 का भाग क्या आ जाएगा, 7 छंग 42 आएगा कि नहीं मेरा बेटा। आ रही बात समझ में? 70 का 60% क्या आ जाएगा, 42 मिला है ए को। आप खुद से सोचिए ना, यदि मतदान में से 60% ए को मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे, बच्चे बच्चे कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं कि नहीं, ए और बी। 60% इसको तो 40% इसको, तो 7 चौके 28, या फिर ऐसा नहीं तो ऐसे देखिए, टोटल डाले गए कितने हैं, 70 ही वोट डाले गए हैं कि नहीं, इसमें से 42 इसको मिल गए तो बच्चे कुछ 28 इसको मिलेंगे कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें काय में चल रही हैं मेरा बेटा, यूनिट में चल रही हैं, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जाती हैं। आ रही है बात समझ में? ये सारी की सारी चीज़ें काय में हैं, यूनिट में हैं, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जाती है। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा, एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या दे रखा है, इनमें से कुछ ही ना किसी एक चीज़ की वैल्यू आपको दे रखी होगी। क्या दे रखा है, क्या बोला गया है, यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या थी, यानी कि टोटल वोट हैं और बी को कितने मिले ये पूछा गया। अब आप देख लिए 100 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 90,000। तो देखिए मेरा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो गाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 मत, यानी कि हमारा 1 यूनिट एग्जामिनर के 900 मत के बराबर है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं, हम आंसर यूनिट में नहीं लगा सकते। अब हमें कुछ न किसी न किसी एक चीज़ से रिलेट किया होगा और कुछ ना कुछ एक चीज़ पूछी होगी। तो क्या बोला गया है, 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को कितना मिला है बेटा, 1 यूनिट की 900 है तो यहाँ 900 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरा बेटा। तो देखिए 9 8 72 की 2, 2 आप देख लीजिए एक ही ऑप्शन में है। आ रही बात समझ में, एक ही ऑप्शन में है, आपको पूरा करना भी नहीं है। ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बात समझ में, कि भाई 2 जीरो तो हैं ही, और 9 8 72 की 2 हासिल 7 की, 9 दूनी 18 और 7 25 आ जाएगा कि नहीं मेरा बेटा, 25,200 मत। आ पा रही है मेरा बेटा, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है, कहीं शोर तो नहीं हो रहा है इससे? आ पा रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको, ये टाइप 2 चल रहा था। देखिए मेरा बेटा, जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये क्या थे बेटा, एक बार बता देते हैं। ये हमने शुरू किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वही है,
क्लास एक ही है बेटा। ये हमने 1 क्वेश्चन किया है, ये हमारा 2 है, ये बेसिक चल रहा था ये, ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये टाइप 1 ही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है ना? ठीक है ना? ये भी आपका हाँ, ये हमारा टाइप 2 आ गया था, यानी कि वो टाइप 1 था, ये क्या आ गया टाइप 2, जब वो बोलने लगा था कि पार्टी ए ने बी से कुल मतों का इतना अधिक, तो ये टाइप 2 आ गया था हमारा, ठीक है ना? ये भी टाइप 2 ही था। यहाँ से हमारा क्या आ गया था मेरा बेटा, टाइप 3 आ गया था। टाइप 1 के कितने हुए थे? शुरुआत के हुए थे, ठीक है ना? टाइप 2 के कितने हुए? ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक, 3 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन हुए हैं। टाइप 3 है ये हमारा, टाइप 3 का ये पहला है और ये वाला टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है। आ रहा है मेरा बेटा? आ पा रही है बात समझ में? टाइप 2 के भी 2 हैं, टाइप 3 के भी 2 हैं, ठीक है ना? उससे पहले बाकी के 4 काय थे टाइप 1 के थे। अब आ रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं कौन से टाइप का है ये। हाँ, ये एक स्टेप आगे है, यानी कि ये हमारा टाइप 4 हो जाएगा। आ रही है बेटा बात समझ में? हम जो इसके टाइप करा रहे हैं उसमें से ये कौन-सा क्वेश्चन आया आपका? टाइप 4 आ गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपका क्या है? टाइप 4 है। चलिए हम करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। डाले गए मतों का इतना परसेंट वोट अवैध घोषित किया गया और विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला और इतने से जीत गया। ठीक है ना बेटा? अब ये बात समझिए मेरा बेटा, ये थोड़ा-सा हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन आप समझ गए होंगे आई होप। देखिए बेटा, यहाँ हम आपको 100 मान के तो कर ही रहे थे अब तक, लेकिन जब ये वैरायटी बढ़ेगी ना, तो 100 मान के जब डेटा डिफ़िकल्ट होगा, तो 100 मान के करने वालों में आपको दिक्कत होगी। तो देखिए मेरा बेटा, हम आपको यहाँ से बताते हैं, यहाँ से समझिए। हमेशा ही क्या करेंगे, माना मतदाता सूची में कुल वोट्स की संख्या क्या है? टोटल वोट्स की कितनी है मेरा बेटा? 100 यूनिट हमने माना है। ठीक है ना? अब क्या बोला गया है? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। यानी कि आप देखें यहाँ से 20% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए। ये बेटा सिंपल सी प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहले क्या आता है, मतदाता सूची तैयार होती है कि ये गाँव में कितने हैं, 100 लोग हैं। फिर क्या होता है, वोटिंग होती है तो उसमें देखा जाता है कितने लोग डालने आए हैं। फिर वोट जब डल जाते हैं, यानी कि मतदान हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कितने वोट वैलिड इनवैलिड हैं। देन आफ्टर उससे चुनाव होता है। आ रहा है? फिर उसके बाद देखता है ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो आपको देखना है सबसे पहले प्रोसेस क्या की होती है कि कुल वोट की, फिर होता है कितने लोग डालने गए हैं। तो क्या बोला, 20% लोग डालने नहीं गए हैं। तो देखिए मेरा बेटा 100 का 20% क्या होगा मेरा बेटा, 20 ही होगा कि नहीं? यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो डालने नहीं गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? 100 में से 20 डालने नहीं गए हैं, तो डालने कितने गए हैं मेरा बेटा? 80 यूनिट गए हैं कि नहीं? ये क्या है? ये डाले गए मत हैं, यानी कि इतने मत पड़े हैं मतदाता उसमें, पोलिंग बूथ में। आ रही है बात समझ में? यानी कि 80 यूनिट लोग डालने गए हैं और डाले गए मतों का 12.5% अवैध घोषित किया गया। यानी कि जो वोट डले हैं ना, उसका 12.5% कितना? इसका 12.5%। तो देखिए मेरे बेटा, आप निकालेंगे यहाँ से, देखिए 80 का माने गुणा 12.5 क्या होता है? 1/8। 8 से काटोगे ये 10 बार कटेगा, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो डालने नहीं गए, सॉरी अवैध हो गए हैं। 10 वोट क्या हुए? 10 यूनिट क्या हुआ? अवैध घोषित हो गया। 80 थे, देखिए टोटल 100 यूनिट थे, 20 लोग 20 यूनिट डालने नहीं गए, डाले गए कितने? 80 हैं, उसमें से 12.5 मतलब 10 वोट अवैध हो गए। तो वैध कितने बचे हमारे पास? वैध कितने बचे मेरा बेटा? 70 यूनिट वोट क्या हैं हमारे? वैध हैं, यानी कि वैलिड हैं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? वैध मत कितने हैं? 70 हैं। तो क्या बोला गया, विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। ठीक है ना? यहाँ एक छोटी सी लाइन ऐड होनी चाहिए थी। 60% मत प्राप्त हुआ और वह इतनों से जीत गया। देखिए विजेता को मत कितना मिला है बेटा? 60% मिला है। कितना मिला? 60% मिला है। तो जहाँ से हम देखेंगे मेरा बेटा, जहाँ से आप देखेंगे, अब तक तो आप समझ गए होंगे बेटा कि 70 का 60%, 7 छंग 42, 0 से 0 कट जाएँगे दोनों। आ रहा है 7 छंग 42 यूनिट किसको मिला? विजेता यानी कि विनर को मिला है। तो हारने वाला यानी कि लूज़र को कितना मिलेगा? 70 था, 42 इसको मिल गया, बचा कितना?
लूज़र को कितना मिलेगा बेटा, बच्चा कुचा यानी कि 28 यूनिट मिलेगा कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में है मेरा बेटा, यूनिट में है। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं, यूनिट में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं। ये इतना लेंथी करना नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करना है। ये आपको पहले समझा रहे हैं, हम आपको प्रोसेस समझा रहे हैं। आपको डायरेक्ट करने के लिए प्रोसेस पता होना चाहिए कि सबसे पहले होगा क्या, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल बेसिक है और बाकी बच्चों के लिए डायरेक्ट बताएँगे हम कि 70 था 42 इसको मिल गया, इसको कितना मिलेगा 28। तो आप बोलिए बेटा अब ये विजेता उम्मीदवार इतने से जीत गया। तो देखिए मेरा बेटा ये व्यक्ति कितनों से जीता है, इसको मिला 42, इसको मिला है 42 और इसको कितना मिला है मेरा बेटा 28। तो कितने यूनिट से जीता है ये? 14 यूनिट से जीता है कि नहीं मेरा बेटा? हमारे हिसाब से ये कितने से जीता? 14 यूनिट से और अपने हिसाब से बोर्ड एग्ज़ामिनर के हिसाब से कितने से? 56 से जीता। यानी कि 14 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, 14 चौका 56 और 2 जीरो यानी कि 1 यूनिट रिप्रेज़ेंट करेगी 400 मत को। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं? यूनिट में। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं? यूनिट में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने इनमें से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू दी होगी और किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछी होगी। उसने पूछा है कि ये विजेता वाला उम्मीदवार इतने से जीता, कितने से? 14 यूनिट यानी कि 5600 वोट से जीता। यानी कि 14 यूनिट की 5601 की क्या आएगी? 400। तो मतदाता सूची में कुल मतदाता की संख्या कितनी है? 100 है। तो 100 गुणा 400 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 जीरो। तो क्या आ जाएगा? 40,000 मत आएगा कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 40,000 मत आ जाएगा कि नहीं? अगर वो पूछ लेगा डाले गए मत कितने थे, तो हम क्या देखेंगे डाले गए मत कितने हैं? 80 गुणा 4, 400 क्या आएगा? 8 चौका 32 और 3 जीरो तो क्या आ जाएगा? 32,000 वोट डाले गए थे। वो पूछेगा वैध मत कितने हैं? तो 70 गुणा 400 क्या आएगा? 7 चौके 28 यानी कि 28,000 वोट वैध थे। इसको कितने सब कुछ बता सकते हो कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो होगा फेयर में नोट करने के लिए या फिर क्वेश्चन को कैसे किस प्रकार जैसे हो गया किसमें फेयर में नोट करने के लिए या क्वेश्चन को किस प्रकार हमें सॉल्व करना ये है। अब हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? इसी प्रोसेस को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? आप मिटा दीजिए इसको, बाकी सारे पीछे के में भी लगा लेना आप। हम मिटाल रहे हैं इसको। सॉरी। हम आपको डायरेक्ट करना बता रहे हैं मेरा बेटा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना, एग्ज़ाम में आपको विदिन अ सेकंड देना होता है, ठीक है ना? हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं मेरा बेटा, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या हमने क्या मान ली? एक्स मान ली। अब क्या हुआ 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 20% मतलब क्या? 1/5 यानी कि 5 थे टोटल तो 1 ने नहीं दिया तो गाय कितने हैं? 4 हैं, यानी कि ये डाले गए, कुल का क्या इतना ही तो डला है, ये डाले गए मत है। अब डाले गए मतों का 12.5% यानी कि 1/8 यानी कि 8 थे, यानी कि डाले गए मत 8 थे, उनमें से 1 अवैध हो गया, यानी कि बचे कितने हैं? 7। ये वैध मत है। ये क्या आ गया? वैध मतों की संख्या आ गई कि नहीं? आ पा रही बात समझ में? और क्या मिला? विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला, यानी कि विजेता को 60% मिला। क्या इसका 60% निकालेंगे? नहीं, हमें वैल्यू किसकी दे रखी? ये टोटल था, टोटल है। ये डाले गए मत यानी टोटल का 80% यानी कि ये उसने जो डाले गए हैं, ये जितने इसको मतलब जितने वैलिड हैं, ये वैलिड वोट आ गए हमारे पास इतने। अब क्या बोला? विजेता को कुल वैध का 60% मिला, यानी कि विजेता को 60 मिला, तो बच्चा कुचा किसको मिला होगा? 40%। हारने वाले को मिला होगा। आप समझिए विनर को 60% मिला है, तो लूज़र को कितना मिलेगा? 40%। तो ये कितने से जीता है, वो कितने से हारा है? 20% से हारा है कि नहीं? या जीत ये 20% से जीता है। तो आपको क्या वैल्यू दे रखी है? 5600 वोटों से जीत हासिल हुई है। आ रही है बात समझ में? यानी कि अपने हिसाब से कितने से जीता है? यानी कि ये किसका? किसका 5600 ये क्या है? ये वैध यूनिट का 20% है क्या नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? तो वैध मत कितने हैं? इसका इसका कितना? 20%। 20% होता क्या? 1/5। नहीं आ रही बात समझ में? ये हमें 5600 ये क्या हमें 60% की दे रखी है? 40% की दे रखी है? नहीं, जितनों से भी जीता है, कितने से जीता? 20% यानी कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? कितना दे रखा है? 5600 मत आ रही है मेरा बेटा। अब आप देख लीजिए, काटा-पीटी देख लीजिए बेटा। यहाँ से कीजिए बेटा, 7 चौक 28 से काटोगे आप या फिर 7 चौक 28 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना?
पचम 25 पचम 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 2 क्या आ जाएगा 400 और 2 जीरो हैं ही, तो क्या आ जाएगा 40,000 आएगा कि नहीं। आ पा रहा है डायरेक्ट उत्तर, आ रहा है मेरा बेटा। इस बात को आप एक बार और समझना, हमें एग्ज़ाम में इसी तरह करना है, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह करना है। हमने क्या माना मेरा बेटा, हम इसको हटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से मेरा बेटा कि हमने माना टोटल वोट्स कितने एक्स हैं, डाले गए कितने हैं 20% लोग डालने नहीं गए, यानी कि 5 थे, 1 नहीं गए, गए कितने 4। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए बेटा। जब पहला लेक्चर शुरू हुआ था ना, ये आपका 18वां या 19वां लेक्चर होगा। इससे पहले जब शुरू हुआ था, जब पहला लेक्चर था, तभी हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कराई गई थी, तो वो आपको ज़रूर से देखनी है मेरा बेटा, ठीक है ना। तो क्या 20% लोग डालने नहीं गए, डाले कितने 5 थे, 1 लोग नहीं गए, गए कितने 4। तो बच्चे के डाले गए मतों का 12.5, 12.5 क्या होता है 1/8, यानी कि 8 था, 1 अवैध हो गया, डला कितना है 7। उसमें से क्या मिला है, विजेता को कितना मिला 60, तो हारने वाले को कितना मिला और 40। कितने से जीता है ये 20% से, और उसी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसका वैध का 20% कितना है, ये है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 5600 मत। आ रहा है मेरा बेटा। अब आप काटा पीटी कर लीजिए, 7 चौक 28 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है ना। पचम 25, 25 दूनी 50 और 5 अट्ठू 40, यानी कि 400 ये आ जाएगा, और 2 जीरो हैं, यानी कि 4000 मत आएगा कि नहीं। यानी कि टोटल वोट कितने, सॉरी 4000 नहीं 40,000 आ रही है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ हमने बेसिक सिखाया आपको। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। ये आपका टाइप 4 चल रहा है। यहाँ से देखिए, एक चुनाव में जहाँ पहले हम बेसिक से ही बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी बता रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, माना टोटल वोट्स कितने हैं, हमें सबसे देख लेना। माना मतदाता सूची में कुल वोटों की संख्या कितनी है 100 यूनिट। अब क्या हुआ है इसमें से, ये करना नहीं है ऐसे, ऐसे एक बार और बता रहे हैं बेसिक से कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह नहीं करना है, कि आपको समझ में आ जाए, आपको प्रोसेस समझ में आए, फिर उसके बाद आपको करना तो डायरेक्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, माना मतदाता सूची में कितने हैं, टोटल वोट कितने 100 हैं, 10% लोगों ने क्या किया, वोट डालने नहीं गए। तो आप खुद जानते हैं बेटा 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 लोग डालने नहीं गए, ये क्या है जो डालने नहीं गए हैं, तो गए कितने हैं 90 यूनिट हैं। ये क्या है मेरा बेटा, ये हैं आपके डाले गए मत। आ रही बात समझ में, ये डाले गए मत हैं, और डाले गए मतों का 11 सही 1/9, इसका कितना 11 सही 1/9। आपको पता होना चाहिए 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9। तो आप देखिए 90 का 1/9 क्या होगा मेरे बेटा 10 होगा कि नहीं, यानी कि 10 यूनिट क्या होगा अवैध घोषित हो गए, 10 यूनिट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हैं मेरा बेटा, ये क्या है वैध, यानी कि वैलिड वोट कितने हैं मेरे बेटा 90 डाले गए थे, 10 अवैध हो गए, डले कितने वैध कितने 80 यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में चल रही हैं। अब क्या बोला गया है, विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% वोट मिले, यानी कि जो विनर है उसको क्या मिला कुल वैध का, यानी कि वैध कितने 80 का 60%, तो क्या आएगा 8 छिंग 48 मिल गए कि नहीं, इसको 8 छिंग 48 विनर को मिले हैं। तो बच्चे कुछ किसको मिले होंगे, लूज़र को मिले होंगे कि नहीं, ये बात। और 8 छिंग 48 इसको मिल गए, तो बच्चे कुछ इसको मिले हैं, लूज़र को कितने मिले होंगे 80 थे 48 इसको मिल गए, या फिर 80 थे 60% इसको मिले, तो 40% यानी कि 8 चौका 32 इसको मिलेंगे कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे बेटा काय में हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट्स में हैं, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा। तो क्या दे रखा है, वैध बोनपल्ले और 6400 मतों से जीत गया, यानी कि ये कितनों से जीत गया मेरे बेटा, इसको मिले 32, इसको मिले 48, कितने से जीता है भाई पहले क्वेश्चन से। अब हम कौन से आ गए 10वें क्वेश्चन में आ गए, तो इतना तो आप समझ गए कि जितना अधिक लाया है उतने से जीता है। ये कितना अधिक लाया है, इससे 16 यूनिट अधिक लाया है कि नहीं मेरा बेटा, और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 यूनिट की वैल्यू है मेरा बेटा 6400 मत। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 16 चौके 64, यानी कि 400 मत। ये बात समझ में आ रही है, 1 यूनिट की क्या आ जाएगी 400 मत। तो क्या बोला गया है, तो क्या बोला गया है, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 400, यानी कि 100 गुणा 400 करोगे आप, तो क्या आ जाएगा बेटा 40,000 मत। आ रहा है मेरा बेटा। ये तो था बिल्कुल बेसिक, ये तो था बिल्कुल बेसिक से। और वो पूछते हैं डाले कितने हैं, तो 9 चौका कितना आ जाएगा 36,000 मत।
वो पूछेगा वैध कितने हैं, तो 8 चौका 32 और ये 3 जीरो 32,000 मत। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा ये बिल्कुल बेसिक है कि अगर आप में से कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक है, ज़ीरो लेवल है, तो वो इस तरह से समझने का पर्पस है। आपको ये कुल मिला के वोटिंग समझ में आना चाहिए मेरा बेटा कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मतदाता सूची में, यानी कि टोटल वोटर लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग हैं जो मतदान करेंगे, ठीक है ना? फिर उसमें से क्या होगा कि कितने लोग डालने गए हैं या नहीं डालने गए हैं। फिर क्या होगा, वोट डाले जाएँगे। फिर डाले गए वोटों में से वैध अवैध डिसाइड होंगे। फिर उसमें से कैंडिडेट को मिलेंगे कि इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। आ रही है जी, आपको प्रोसेस आना चाहिए। लेकिन हमें इस तरह करना है क्या एग्ज़ाम में? हमें एग्ज़ाम में इस तरह, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये फेयर में नोट करना है इस तरह को। हमें एग्ज़ाम में किस तरह करना है, वो हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह करना है बेटा। ये तो आप ये मान के कर लोगे, लेकिन जब डिफ़िकल्ट डेटा आएगा ना, डिफ़िकल्ट डेटा आएगा, तब आप नहीं कर पाओगे मेरा बेटा, तब आपको परेशानी होगी। तो आपको परेशानी ना हो, आप लोगों को परेशानी ना हो, तो उसी के लिए हम आपको क्या बोलते हैं, हम आपको क्या मान के बता रहे हैं, एक्स मान के बता रहे हैं कि डायरेक्ट अगर आपसे टोटली मतदाताओं की संख्या ही पूछे तब हम, ये क्या आता है जैसे कुछ भी पूछे बता दोगे। अगर टोटल भी पूछे तो हम क्या करेंगे, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितना एक्स है और 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया, ठीक है ना? यानी कि 10% होता है 1/10, यानी कि 10 थे, 1 ने नहीं दिया, कितने ने दिया? 9 दिए, यानी कि इतने वोट डाले गए हैं। उसमें से क्या हुआ, 11 से 1/9, 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9, यानी कि 9 थे, 1 लोगों ने 1 वोट अवैध हो गया। वैध कितने हैं? 8 हैं कि नहीं? और क्या मेरा विजेता को 60% मिले और इतने से जीत गया। यानी कि विनर को अगर 60% मिले मेरा बेटा, तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 40%। तो ये कितने से जीता है? 20% से जीता है कि नहीं? और इसी की वैल्यू तो दे रखी है 6400। अपने हिसाब से कितने से जीता है जी? 20%, 20% क्या था? 1/5। इसकी वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 6400 वोट। आ रही है बात समझ में? अब आप देख लीजिए, कुछ काटा-पीटी अगर हो रही है आपके एंड से, 9 से 9 कट रहा है और 8 से कट जाएगा अट्ठू-अट्ठू 64, और ये देखिए 8 पंजे 40, एक्स यहीं रखे रहने दो। 8 पंजे 40 आ जाएगा और ये 1 जीरो और 2 जीरो, वो तो क्या आ जाएगा? 3 जीरो जी आ जाएँगी। तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू? 40,000 मत। आ रहा है मेरा बेटा कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट किस प्रकार करना है। आ पा रही है ये बात समझ में। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, कीजिए, ये आपके एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कीजिए। अब आप वो ट्री मान के करोगे ना तो दिक्कत होगी। आपको डायरेक्ट एक्स मान के ही करना है, सेकंडों में करना है, 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। कीजिए मेरा बेटा, आप लोग कीजिए, सभी लोग कीजिए। तो हम पानी पी लेते हैं थोड़ा-सा। स कीजिए मेरा बेटा, करके देखिए। आया मेरा बेटा आप लोगों को? आया मेरा बेटा? चलिए, आया होगा, आई होप। आपका क्या आया है ये आपको बताना है, हमें बता देना है बेटा क्या आया है। चलिए हम बता देते हैं। अब हम इसको ट्री मान के नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जाएगा। ट्री मान के नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना। वो आप कर लेना, 100 मानना, 100 का 90, फिर 1000 मान लेना, 100 मान लेना, 1000 जो भी हो यूनिट मान लेना। लेकिन करना नहीं है, करना कैसे डायरेक्ट है। तो ये पूछा मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो हमने माना कितने लोग शामिल थे, एक्स। और हुआ क्या है, 90% लोगों ने, देखिए मेरे बेटा, ये हम आपको 2-3 तरीके से बता चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट ही करना है। अब हम आपको डायरेक्ट करना बता रहे हैं। क्या है, ये आपके एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, निर्वाचन क्षेत्र में कुल शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले। यानी कि माना हमने टोटल वोट कितने थे, एक्स थे, कितने डाले हैं, 90%। 90% क्या होता है, 9/10, यानी कि 10 था, तो उसमें से डाले कितने हैं, 9 लोगों ने वोट डाले हैं, 9 यूनिट ने डाला।
अब क्या हुआ, डाले गए मतों में 15% अवैध होगा। 15% होता क्या है, 3/20, यानी कि 20 थे, 20 डाले गए थे, 3 अवैध हो गए, तो वैध कितने हैं, 17। तो क्या बोला गया है, जीता ने वैध मतों के 60% वोट प्राप्त किए। यदि जीता ने इतने वैध मत प्राप्त किए, यानी कि जीता का दे रखा है, यानी कि जीता ने प्राप्त कितने किए, वैध मतों का। वैध कितने, ये क्या है, ये वैध मत ही तो है, ये टोटल है, ये डाले गए हैं, अगर ये टोटल ये डाले गए हैं और ये है वैध, यानी कि ये क्या है, ये हमारे वैध मत हैं। और जीता ने क्या किया, इन्हीं का वैध मतों का कितना, 60%, यानी कि 3/5 प्राप्त किया है। और जीता ने प्राप्त कितना किया है, 91800 मत प्राप्त किए हैं। अब आप देख लीजिए मेरा बेटा, क्या कुछ कुछ चीज़ें कट रही हैं, आप काटने की कोशिश कीजिए बेटा। क्या कोई चीज़ कट रही है बेटा, 3 से, आप 9 से काट लीजिए आप। 9 एकम 9, 0 आएगा, 9 दूनी 18, तो जी डबल 0 आ गया, इतना आ रहा। 17 से काट लीजिए आप, देखिए 17 तिया 51 और 51 दूनी 102, 17 तिया 51 दूनी 102, 1 मिनट की क्या आ जाएगी, 200 आएगी कि नहीं। तो आप एक्स यहीं रखे रहेंगे, तो ये आएगा 2 पंजे 10, और जे एक 2 जीरो थी, 2 पंजे 10 की, 1 जीरो और आ गई, तो 3 जीरो आ जाएंगी कि नहीं, यानी कि 200 तो वो था और 3 जीरो जे उधर जाएंगी, तो क्या आ जाएंगी जे। बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, तो आप समझ में आ रहा है 2 लाख आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आप आ रही है मेरा बेटा, ये आप समझ रहे हैं कि आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। एक बार और मिटाल के बता दें मेरा बेटा, एक बार और मिटाल के बता देते हैं हम आपको, डायरेक्ट ही आपको कैसे सेकंडों में कर पाओगे मेरा बेटा, कैसे आप डायरेक्ट कर पाओगे। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया। हम आपको देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह करना है, कि क्या बोला गया है। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले, यानी कि मान लीजिए टोटल वोटर लिस्ट में एक्स थे, 90% ने डाले। 90% क्या होता है, 9/10, यानी कि 10 थे, 10 में से केवल 9 ने वोट डाले, ये क्या है, डाले गए मत। और डाले गए मतों का 15% अवैध हो गए। 15% क्या था, 3/20, यानी कि 20 थे तो 3 अवैध हो गए, तो वैध कितने हैं, 17। और क्या हुआ, जीता ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, यानी कि ये क्या है, इतने वैध है, जीता ने इसका 60%, यानी कि 3/5 प्राप्त किया। और जीता ने प्राप्त कितना किया है, 91,800। आ रहा है बेटा बात समझ में। अब जी काटा पीटी देख लीजिए मेरा बेटा, देखिए 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, डबल 0 आ गया। 17 तिया 51, 51 दूनी 102, 200 आ जाएगा। ये बात समझ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 पंजे 10, 2 जीरो तो थी, 3 जीरो हो गई, और 200 तो वो है ही, 200 गुणा में ये 3 जीरो जाएंगी, तो ये आ जाएगा कि नहीं बेटा, 2 3 5 जीरो, यानी कि 2 लाख मत। आ रहा है मेरा बेटा, जी आप सेकंडों में कर पाएंगे कि नहीं। अब आ रही है समझ में, अब आपको आ रहा है मेरा बेटा कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार करने हैं क्वेश्चन, आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार करने हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए। वही हम आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, हमेशा की तरह 30 नहीं 15 सेकंड का देते हैं, 30 सेकंड तो आपको लेने हैं, पॉज कर लेना है। करके देखिए मेरा बेटा, ये भी हम डायरेक्ट ही करेंगे, ये भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। अब तो आपको डायरेक्ट करना आ गया होगा मेरा बेटा, अब तो आपको डायरेक्ट करना आ गया होगा। हम आए मेरा बेटा, अब हम आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है, डायरेक्ट ही करेंगे। आप में से आई होप आपने पॉज़ किया होगा, कितने लोगों ने किया है, सभी का आया होगा, ठीक है ना। जिनका नहीं आया वो देखिए, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। ये जो ट्री वाली कहानी अब वो चली गई, अब हमें डायरेक्ट ही करना है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि हमने वाला टोटल वोट कितने थे, एक्स थे, 80% ने वोट डाले। 80% क्या होता है, यानी कि 4/5, यानी कि 5 था तो 4 ने डाला है। ये क्या डाले गए मत है, टोटल का डाले गए मत कितने, इतने हैं। और 5% वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब होता है 5% होता है 1/20, यानी कि 20 थे, 1 अवैध हो गए, वैध कितने, 19, ठीक है ना। और एक उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो कुल वैध का इतना था, यानी कि इसका दे रखा है, यानी कि इसका वैध का कितना है, 75%। 75% क्या होता है, 3/4, यानी कि वैध का इतना मत। ये बराबर किसके हैं मेरा बेटा, 285 डबल ट्रिपल जीरो। आ रही है मेरा बेटा, ये मत है, आ रही है मेरा बेटा। अब आप देख लीजिए, काटा पीटी देख लीजिए, आप लोगों से कट रहा होगा। जो आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब आपको ये काटना आ रहा है बेटा, ये आपको काटना आना चाहिए। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 19 दिया 57, 57 से आप कट देखो, 55 25, 7 पंजे 35, तो ये 5 बार कटेगा कि नहीं। और ये 3 जीरो तो है ही, आ रही बात समझ में। तो एक्स हमने जहाँ रखा रहने दिया, तो ये क्या आ गया, 20 पंजे 100, 3 जीरो ये है, 100 की 2 जीरो जहाँ जाएंगी, तो ये 5 3 जीरो तो है ही, और 20 पंजे 100 की 2 जीरो और आ जाएंगी, इधर जाएंगी, कैची गुणा हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 5 लाख मत आएँगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आई होप आप लोग सेकंड्स में कर पा रहे होंगे अब क्वेश्चंस को। आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने आ पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार करना है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा? चलिए मेरा बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आया था, अब ये वाला भी कीजिए आप हमेशा की तरह। 15 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, 15 सेकंड है बेटा, करके देखिए। सभी लोगों के पास 15 सेकंड है। पॉज़ कर लीजिए, यहाँ पर आप पॉज़ करके करने की कोशिश किया कीजिए। आप पॉज़ करके करने की कोशिश किया कीजिए मेरा बेटा। आया या फिर करने हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कीजिए आप लोग कीजिए। आया मेरा बेटा, आया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन जो आपके जीडी का था, वो वाला क्वेश्चन आपके जीडी का था, ये वाला क्वेश्चन आपके सीपीओ का है। करके देखिए मेरा बेटा, सभी लोग करके देखिए, सभी लोग करके देखिए मेरा बेटा। आई होप आपका आ रहा होगा, सभी लोग करके देखिए। आ रहा है मेरा बेटा? आ रहा है मेरा बेटा? चलिए हम ही बता दें मेरा बेटा, हम ही बता देते हैं। जी बेटा, करके देखिए। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे, जैसे हम अब तक कर रहे हैं, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है अब तक का। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना है। माना मतदाता सूची में टोटल वोटर लिस्ट कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है ना। उसमें से क्या हुआ, 80% लोगों ने मतदान किया। 80% क्या होता है, 4/5, यानी कि 5 थे, उसमें से कितने लोगों ने किया, 4 लोगों ने किया। और 5% वोट अवैध, जिसमें से यानी कि इसमें से 5%, 5% क्या था, 1/20, यानी कि 20 था, एक अवैध हो गया। तो वैध कितने बचेंगे, 19 बचेंगे कि नहीं। आ पा रहा है, एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। वैध कितने, जो टोटल है, जो डाले गए हैं, जो वैध हैं, इसका कितना, 80%, यानी कि 4/5 मिला। 80% क्या होता है, इसका 4/5 होता है कि नहीं। ये किसके बराबर है मेरा बेटा, 9500 मत के बराबर है कि नहीं। अब आप देख लीजिए, काटा पीटी देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है मेरा बेटा? देखिए बेटा, बेटा हो रहा है। 4 से ये काट लीजिए 5 बार, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 19 से ये कट रहा है मेरा बेटा 5 बार, ठीक है ना। 4 से ये काट लीजिए, 2 जीरो कितनी बच रही हैं, 25 बार। तो 25 पंजे 125, आ रही बात समझ में। देखिए पचम 25 पंजे 125, यहाँ भी 125 और ये भी 125, तो 125 का स्कोर क्या आ जाएगा, 15,625 आ रहा है मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को आ गया होगा सेकंड्स में। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। हमने ये काय से काटा, 4 पंजा 20, आ पा रहा है कि नहीं। और ये 4 से काट लिया, 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 100। ये क्या, 9500 मतलब क्या, 95 गुणा 100 है कि नहीं। 4 से काट लिए कितनी बार, 25 बार। और 19 से ये काट लिए 5 बार। और 25 पंजे क्या हो गया, 125, तो ये हो गया। पचम 25 पंजे 125, ये हो गया। 125 गुणा 125 क्या आ गया, 15,625। आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चन सेकंडों में करना आ रहे होंगे। आपको बार बार देखना है, ये कुछ जो वीडियो को बार बार देखना करना है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा टाइप 4 चल रहा था, आप 5 भी मान सकते हैं क्योंकि अलग मेथड हो गया। तो इसको टाइप 5 में लिख के कर ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप कीजिए, वही 15 सेकंड दे रहे हैं हम आपको हमेशा की तरह। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 15 सेकंड दे रहे हैं, पॉज कर लीजिए मेरा बेटा। करके देखिए, करके देखिए मेरा बेटा। ये पहले जैसा क्वेश्चन है जो पहले कराया था आपको, जो हमने पहले कराए थे। करके देखिए, आ पा रहा है बेटा आप लोगों का, आ पा रहा है मेरा बेटा। करके देखिए सभी लोग। आ पा रहा है मेरा बेटा। अब हम बता दें मेरा बेटा, चलिए बेटा हम ही बताते हैं। आई होप आप लोगों ने किया हो। देखो बेटा, जब हम बोलते हैं ना कि आप करके देखिए, तो आप करके देखा कीजिए। आप लोग अगर केवल वीडियो को देखते रहोगे, केवल फिर आप मोबाइल फ़ोन को आपने लगा दिया और आप देख रहे हो, एज़ ए मूवी की तरह देखोगे तो नहीं आ पाएगा।
इसीलिए कहते हैं जो एक्चुअल जो पढ़ाई होती है ना वो क्लास में ही होती है, कि क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए बच्चों को, अब बोला कि बेटा करो। अब एट ए टाइम उसको पता चल जाता है क्लास में कि कितना आ रहा है, कितना नहीं, और हमें भी पता चल जाता है कि इस बच्चे को कमज़ोरी है और हम यहाँ बता सकते हैं। आ पा रहा है? यहाँ बता पाते हैं एट ए टाइम। तो आप लोगों से वहाँ आप दूर बैठे हो, आपसे तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं बेटा। जैसे ही हम बोले ना कि करो, तो आपको करना है मेरा बेटा। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? जी बेटा, आपके देखिए बेटा, एसएससी सीपीओ 10 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान दिया। तो हमने क्या मानेंगे, हमेशा की तरह जो मेथड हम कर रहे हैं ना, वही मेथड से करेंगे। ये हम अब आपको वो ट्री मेथड से नहीं करेंगे। ट्री वाला मेथड क्या था? समझने के पर्पज़ से ठीक था। अब ये करने के पर्पज़ से जो है, जो एग्ज़ाम में जो 90% चांस है वो आपको कुल मतदाताओं की संख्या ही पूछेगा। तो हम वही करेंगे जैसा हमें डायरेक्ट, जो हमें टाइम सेव करेगा। ट्री वाला मेथड समझने के पर्पज़ से ठीक है, जो बच्चा नया है वो समझ जाएगा कि पहले ये होता है, पहले फिर ये होता है, फिर ये होता है। करना कैसे है, ये बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ क्या मानेंगे हम, यहाँ देखेंगे हम, माना टोटल वोटर लिस्ट में कितने हैं, एक्स हैं। 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 30% क्या होता है? 3/10, यानी कि 10 थे, 3 ने नहीं दिया। कि दिया कितनों ने? 7 ने दिया है कि नहीं? आ पा रही है बात समझ में? और डाले गए मतों से 20% मत अमान्य होगा। 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 डाले गए थे, उसमें से 1 अमान्य हो गया। डले गए कितने? 4, ठीक है ना? और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64% मत हुआ और वह इतनों से जीत गया। देखो अभी तक क्या था? ये इतनों से जीत गया। ये आपको याद आ रहा है लास्ट क्वेश्चन? इससे पहले क्या किए थे? यानी कि विनर को 64 मिला है, तो लूज़र को कितना मिला होगा? 64 में से घटा दीजिए ये। आ पा रही है मेरा बेटा? 36 मिला होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? इसको 64 मिला है, तो इसको क्या मिला है? 36 मिला है। ये कितने से जीता है? ये तो बोला आपको, ये इतने मतों से विजयी हुआ है। तो आपको जो ये क्या है? ये टोटल वोट है, ये डाले गए मत है, ये वैध मत है। तो आपको वैध का क्या दे रखा है? ये दे रखा है 64, ये दे रखा है 36। नहीं, जितनों से वो जीता है, जितनों से वो जीता है। 31 तो 36 क्या है? ये ना इसकी वैल्यू ना इसकी। कितने अधिक से जीता है ये? 28% से जीता है कि नहीं? तो देखिए मेरा बेटा, 4% क्या होता है? 1/25। 28 कितना गुना? 7 गुना है। तो क्या आ जाएगा? 7/25। 7/25। इसकी वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 3136 मत। आ पा रही है मेरा बेटा? अब आपको ये काटा पीटी आ रही होगी। अब आप लोगों को ये काटा पीटी आ रही होगी। 7 से काटिए, 7 से काटिए। 7 चौक 28, 3 बच रहा है, 33 हो जाएगा। फिर से 7 चौक 28, 5 बच जाएगा। 7 8 56, फिर 7 से काटिए। 7 6 42, फिर 7 चौक 28, फिर 4 से काटिए कितनी बार? 16 बार। आ रहा है मेरा बेटा? तो एक्स है, देखिए 25 पंजे 25, 25 ढाई 1250, तो 16 तो ये है ही, और 1250 आ जाएगा कि नहीं? देखिए अगर 10 बार होता तो 12,500, और 125 चिक्का और करोगे, नहीं आएगी बात समझ में? तो आपका आ जाएगा 7500, जे भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल? क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 20,000 मत। आ रहा है मेरा बेटा? ये आपकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000 मत। आ पा रहा है मेरा बेटा कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार करना है? ये बात आ रही है समझ में? आप लोगों को समझ में? ये बेटा कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, 10 रुपए वाला एक ज्ञान गंगा का पहाड़ा ले लीजिए। आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना? क्लास में जब आते हैं, जब कोई भी बेसिक लेवल बैच की या फाउंडेशन बैच की शुरुआत होती है, तब हम क्लास में पहले दिन आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं बच्चों से, क्या रहता है बेटा? आप लोग ये, आपको ये कितनी कैलकुलेशन आती है, ये डिपेंड करता है आपका बेसिक कैसा रहा है, ठीक है ना? अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, बेसिक अच्छा है, तो आप ये सेकंडों में कर पाओगे। अगर आपका ये बेसिक अच्छा नहीं है, जो अभी तक आपने अच्छा नहीं किया है, तो अभी हमें अच्छा करना है। क्या, चलिए अब हम चलते हैं। देखो बेटा, अगर टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम ध्यान देखिए कितना हो रहा है ये नेक्स्ट। अच्छा देखिए, ये नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया, ये वाला नेक्स्ट टाइप आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक, इस वाले क्वेश्चन तक हम क्या करते हैं, यहाँ से नया जो भी आएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है, नए टाइप में हम क्या करते हैं, आपका पार्ट लगवा देंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका। देखिए बेटा, हमें पढ़ाना सारा है, और ये अगर हम आके जल्दी-जल्दी ऐसे-ऐसे करके निकल भी जाएँगे, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं ना। यहाँ हमें अपने आप को बताना है क्या, कि भाई हमें कितना आता है? नहीं ना। हमें आप लोगों को समझाना है। आ रही है बात समझ में? तो उसके लिए टाइम लगेगा, कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन से कराए थे, पहले क्वेश्चन से आपको बेसिक बताया, फिर इस वाले टाइप में भी बेसिक बताया, टाइम जाता है।
हम क्या कर रहे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग परेशान ना हो, इसलिए आप लोगों को हो सकता है एक जैसे आप देखो कि 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो, तो आप लोगों को कल देखूँगा, कल देखूँगा, कल देखूँगा, ऐसे कर के वो कल होगा ही नहीं आपका, फिर आपके ऊपर बोझा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट लगवा दे रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट लगवा दें, ठीक है ना? यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। चलिए।